नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय बाद दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं दोबारा शुरू होने जा रही हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रीय एयरलाइन विमान बांग्लादेश एयरलाइंस इस महीने के अंत से ढाका से कराची के लिए नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें 29 जनवरी से शुरू होंगी। शुरुआती चरण में ये फ्लाइट्स हफ्ते में 2 दिन गुरुवार और शनिवार संचालित की जाएंगी। ढाका से विमान रात 8 बजे उड़ान भरेगा और कराची रात 11 बजे पहुंचेगा। वहीं वापसी की फ्लाइट कराची से रात 12 बजे रवाना होकर सुबह 4:20 पर ढाका पहुंचेगी। एक दशक बाद बहाल हो रहा हवाई संपर्क। जी हां, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें पिछले एक दशक से बंद थी। दोनों देशों के बीच आखिरी बार 2012 में डायरेक्ट फ्लाइट्स चली थी। अब नियामक एजेंसीज के मुताबिक इनके बीच कई महीनों की बातचीत के बाद इस रूट को फिर से खोला जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भारतीय हवाई क्षेत्र से ये फ्लाइट्स गुजरेंगी? फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि ढाका से कराची जाने वाली फ्लाइट भारत के हवाई क्षेत्र का उपयोग करेगी या नहीं। सबसे छोटा रास्ता भारत के ऊपर से होकर जाता है, लेकिन इसके लिए नई दिल्ली से ओवर फ्लाइट की अनुमति जरूरी होगी। इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रक्षा सहयोग की ओर से बढ़े कदम तो देखिए, हवाई सेवाओं के साथ साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी तेज होता दिख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा सहयोग है वो बढ़ा है और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि जो इसके पीछे का कारण मानी जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की पेशकश की है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो JF-17 सौदे पर अहम बातचीत भी हुई है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान के बीच इस संभावित सौदे को लेकर बातचीत हुई। चर्चा में प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शेख हसीना सरकार के बाद बदले समीकरण। जी हां, दरअसल जब तक शेख हसीना सत्ता में थी तब हालात कुछ उलट थे, लेकिन अब शेख हसीना सरकार के बाद ये समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला। इसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार हुआ है। पाकिस्तान की ओर से ट्रेनर विमान की पेशकश भी की गई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर मुशराक ट्रेनर विमान की तेज डिलीवरी और दीर्घकालिक प्रशिक्षण सहयोग का भी भरोसा दिया है। इससे दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत होने की भी संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया में बदलता भू राजनीतिक संतुलन, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच एक दशक बाद एक बार फिर से सीधी फ्लाइट्स कनेक्टिविटी शुरू होने जा रही है। ऐसे में इस बदलाव के साथ ही दक्षिण एशिया में बदलता भू राजनीतिक संतुलन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती नजदीकी को दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकता है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।